नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरी तरह से अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। राहुल गांधी का पूरा सामान उनकी मां सोनिया गांधी के घर पर शिफ्ट किया जा चुका है। अब राहुल गांधी अपने आवास की चाबी लोकसभा सचिवालय को सौंपेंगे। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा झटका है ये राहुल गांधी के लिए, क्योंकि लंबे समय से वो घर पे रह रहे थे। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बताया जा रही है, जो खबर आ रही है कि उन्होंने अपना घर खाली कर दिया है, सामान शिफ्ट हो चुका है, लेकिन कल वो चाबी सौंपेंगे लोकसभा के जो अधिकारी हैं उनके पास। और बताया ये जा रहा है कि बाकायदा उसका वीडियो भी बनेगा, वो निकलेंगे बाहर, चाबी दी जाएगी, बाकायदा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे जारी किया जाएगा कि बहुत अत्याचार हो गया। दूसरी बड़ी खबर, वो खबर ये है कि जो लगातार हम लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो माफ़ी मांगेंगे नहीं तो उनकी सज़ा बरकरार रहेगी। अगर इस केस से अपनी जान बचानी है तो राहुल गांधी को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जाकर इस सेशन कोर्ट के फैसले को, जहां वो डिसमिस कर दिया गया है, वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो खबर ये आ रही है कि अब राहुल गांधी वो करने को तैयार है जिसके लिए वो मना कर रहे थे। सोमवार को हाई कोर्ट में ये पिटीशन डालने वाले हैं कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। तो दो बड़ी खबरें, एक तो घर गया और दूसरी चीज़ राहुल गांधी जो इतने दिनों से ये कह रहे थे कि हम तो गांधी हैं, हम सावरकर नहीं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ये खबर बताई जा रही है कि वकीलों ने, खास करके 4-5 सीनियर मोस्ट वकीलों ने ये कहा कि भाई आपको इससे बचना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ 2030 तक आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो ये सारी कवायद जो है वो बैकफायर कर जाएगी। बचने का बस एक ही तरीका है कि हम हाई कोर्ट जाएँ और हाई कोर्ट में जाकर के ये कहें कि ये हमारा इंटेंशन नहीं था, अगर किसी की भावना जो है वो हर्ट हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो ये दो बड़ी खबरें राहुल गांधी के लिए, दोनों ही सेटबैक। अब ये सारी चीज़ें हो रही है, कर्नाटक में चुनाव भी चल रहा है, और ये खबर जैसे ही पॉलिटिकल सर्किल के अंदर ये ज़्यादा खबर ये तेज, क्योंकि बड़ा बंगला है वो खाली होगा, कोई बड़ा सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर उसमें जाकर के शिफ्ट होगा, क्योंकि बहुत दिनों से हत्या करके बैठे हुए थे। तो अब इसके ऊपर बड़ा प्रहार किया है अमित शाह ने राहुल गांधी की पूरी पोल पट्टी खोल दी। आजकल वो चल रहा है, टेलीविज़न पे इंटरव्यूज वगैरह चल रहा है, तो उसी में जो खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के सरकारी बंगला खाली करने और संसद की सदस्यता रद्द होने के मामले पर कहा कि उनसे हमने तो नहीं कहा था कि ओबीसी का अपमान करें। सही बात है कि किसी और ने तो नहीं, आप तो अपने मन से आपने ये बयान दिया। ना तो हम सजा सुना सकते हैं और ना ही ये फैसला कर सकते हैं कि वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं। भाई माफ़ी तो मांगना पड़ेगा, और ये फैसला तो राहुल गांधी को स्वयं करना है कि भाई कुछ लोग हर्ट हुए हैं। जज साहब ने प्राइमा फेसी ये माना कि आपने जो बयान दिया है वो अपमानजनक है, तो इसके लिए माफ़ी मांगना है आपको या नहीं मांगना है, ये आपके ऊपर माफ़ी मांग लिए होते, लोअर कोर्ट में ही मामला खत्म हो गया होता। ये निर्णय राहुल गांधी का है। अब जब उन पर गाज गिरी तो इतना बेचारा भी नहीं बनना चाहिए। सही बात है, यही काम वो कर रहे हैं कि भाई अब वीडियो बनेगा, सामान जा रहा है, सैड म्यूजिक लगाया जाएगा। आजकल सोशल मीडिया डिपार्टमेंट जो है मीडिया में चल रहा है मेरा घर राहुल गांधी का, मेरा घर, वो तो वो बेचारा बनने का और चाबी देने की, जो चाबी सौंपेंगे। अरे भाई सरकारी बंगला है, तुम्हारे घर का, तुम्हारे खानदान का वो घर नहीं है, वो देश की जनता का बंगला है। वो आप ऐसे कह रहे हो, ऐसे मैंने ड्रामा चल रहा है कि चाबी सौंपेंगे और ये करेंगे, तो वो कह भाई इतना बेचारा बनना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी ये ना समझे कि वह कानून के ऊपर हैं। कानून जो बाकी लोगों के ऊपर लागू होगा वही राहुल गांधी के ऊपर भी लागू होगा। कोई भी परिवार देश के कानून के ऊपर नहीं है। साफ साफ
और ये क्यों? क्योंकि जब ये खबर आई कि इनकी सदस्यता जा सकती है तो ये कांग्रेस वाले आ गए थे। ये सरकार कौन होती है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने वाली? ये सरकार कौन होती है जो उनको घर से निकाल सके? इस तरह के बयान। और ये भी कुछ लोगों ने कह दिया कि जज साहब को ध्यान देना चाहिए कि ये गांधी परिवार है, इन लोगों ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। मतलब देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई कुछ लोगों को बाकायदा प्रायोरिटी दी जाए, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, कानून जो है उनके ऊपर उस तरह से लागू ना हो। कुछ लोग तो इतना चले गए कि भाई उनके एंटीसीडेंट को देखना चाहिए कि वो राहुल माने उसके पिता प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, परनाना प्रधानमंत्री। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो आज इस पूरे कवायद के ऊपर अमित शाह ने जो राहुल गांधी को आईना दिखाया है, ये अभी तुरंत की ये खबर है कि इसमें यह भी कहा गया कि 2 अदालतों ने फैसला सुनाया है, अब वो चाहें तो हाई कोर्ट में जाएं। इसमें इतनी हाय तौबा करने की क्या बात है? हजारों लोग हाई कोर्ट जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अमित शाह भी यही कह रहे हैं कि भाई इतना क्या ड्रामा कर रहे हो, चले जाओ हाई कोर्ट, माफ़ी मांग लो, मामला ख़त्म हो जाएगा। और यही शायद अमित शाह की बातों का असर समझिए कि राहुल गांधी हाईकोर्ट जाने को तैयार हो गए हैं। सोमवार को वो अपील करेंगे और ये बताया जा रहा है कि इस बार आखिरी दिन जो तारीख है वो तो 23 अप्रैल है। इतने एंड मोमेंट में जाके ये फैसला क्यों लिया जाए? देखिए, इसलिए क्योंकि ये जिद्दी व्यक्ति है। ये बार बार भाई आप देखिए, ये मामला तो जिस समय लोअर कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, जहाँ केस दर्ज किया गया, पहले ही हियरिंग में अगर वो कह दिए होते कि मैं इलेक्शन के मोड में था, मैं ध्यान नहीं रख पाया, मेरा कहने का अर्थ मोदी के ऊपर नहीं था, मैं तो 2-3 लोगों के ऊपर मैं कमेंट के कर रहा था, और अगर इसमें किसी की भावना जो है वो हर्ट हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मामला ख़त्म हो गया होता। आपने खुद ये प्रॉब्लम अपने सिर पर रखा और उसका नतीजा ये हो रहा है कि सदस्यता भी गई, घर भी गया, अब चाबी भी दे रहे हैं। अब इसको कुछ लोग ये चाह रहे थे कि इसका जो है राजनीतिकरण किया जाए इस पूरे एपिसोड का। हम सिंपैथी, बेचारा, हम विक्टिम, हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार हो, इमोशनल कार्ड खेल रही है, इमोशनल कार्ड खेलने का। और जहाँ तक तो कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी की तो प्लानिंग ये थी, पता नहीं किसने ये सलाह दे दिया कि इस चक्कर में जेल चले जाओ, जेल में चले जाओ और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर उसको निरस्त करा करके हम वापस जो है कर लेंगे, वहाँ हम माफ़ी मांग लेंगे। इससे क्या होगा कि ये लगेगा कि भाई हमारे से मोदी डर गए, इसलिए मोदी ने जेल में डाल दिया। अमित शाह ने यही क्लियर किया कि भाई फैसला कि भाई आप दोषी हैं, 2 साल की आपको सज़ा मिलेगी, ये तो कोर्ट और जज करते हैं। ये आपने ये फैसला अपने ऊपर जो है नाफिज करवाई है। माफ़ी मांग लिए होते कुछ नहीं होता। तो अब सामान गया, माँ बेटे दोनों एक साथ रहेंगे। चलिए, ये विधि का विधान है कि भाई माता जी वो तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है तो कम से कम माता की सेवा तो करेंगे। ये अलग अलग रखने का जो सिस्टम है वो समझ में नहीं आता है। मे बी ये इटली से आया हो कि भाई माँ अलग, बेटी अलग, बेटा अलग। हिंदुस्तान में तो सब लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। तो खैर, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। राहुल गांधी थोड़ा कंट्रोल में भी रहेंगे, माँ के साथ रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक दृष्टि से एक पूरी तरीके से राहुल गांधी का जो पूरा जो स्ट्रेटजी इसमें रहा वो बैकफायर किया। इसमें नुकसान ही नुकसान हुआ। आखिरकार वही करना पड़ा जो काम इनको 6 महीने पहले कर देना चाहिए। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद ही राहुल गांधी ने ये रिप्लाई किया था कि वो तय वक्त से पहले ही बंगला खाली कर देंगे। और धीरे धीरे कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसमें हमने आपको पहले भी दिखाया था कि बड़े बड़े ट्रकों में भर के सामान जो है राहुल गांधी का वो उनकी माँ सोनिया गांधी के घर 10 जनपद में शिफ्ट किया गया। और आज आखिरकार पूरी तरह से राहुल गांधी ने अपना बंगला खाली कर दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।